सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वो सारा कवर अप हो चुका है। तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक से। पिछला जो हमारा टॉपिक था जिसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे वो था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, जिसमें हमारे तीन मेन फॉर्मूले यूज हुए थे, आई इज इक्वल्स क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल्स एन ई और आई इज इक्वल्स एन ई बाई टी। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। तीनों एक ही बातें हैं, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से डिफर करता है, वो आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। या फिर इतना भी आप मान सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल होता है, दो पॉइंट्स की मिला के बात करें उनके डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो नॉर्मलाइज लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, बट फिर भी टेंथ के लिए इतना समझना ठीक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज तीनों एक ही बातें हैं। तो आइए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसे पढ़ें। व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ 2 coulombs थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 volts। ओके, मतलब कितना वर्क डन हमें चाहिए, कितना काम हमें करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को, 2 कूलम के चार्ज को किसी भी सर्किट में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स है उसको मूव कराने के लिए। मतलब सिंपल, जो भी चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमें क्या क्या इन्फो गिवन है, क्या क्या डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है यानी क्यू गिवन है 2 coulombs। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है यानी कि डेल्टा वी गिवन है 12 volts। अब मैं यहाँ पे v की जगह डेल्टा v क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे खुद भी समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस की बात हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन में ही लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा का साइन लिखाया v से पहले। क्यों? क्योंकि डेल्टा किसी भी चीज़ को अगर हम डिनोट करते हैं किसी भी चीज़ को डेल्टा से तो उसका मतलब होता है डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो 2 पॉइंट्स होंगे, मान लेते हैं 2 पॉइंट ए और बी होंगे जिनके बीच का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसलिए मैंने डेल्टा वी लिखा। अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात होती कि ए पॉइंट के बारे में बोला है या फिर सिर्फ बी पॉइंट के बारे में बोला है तो मैं सिर्फ यहाँ पे वी लिखता यानी कि पोटेंशियल लिखता। ओके, अब वी नो। अब देखिए कौन सा बेस्ट फॉर्मूला है जो इस सिनेरियो में बेस्ट एप्लीकेबल है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू, ये सिचुएशन में बेस्ट एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क डन हमसे पूछा है और जो इन्फॉर्मेशन डेल्टा वी और क्यू हमें गिवन है उसको अच्छे से रिलेट करता है। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन कितना होना चाहिए, तो डब्ल्यू को सब्जेक्ट बना देते हैं। डब्ल्यू को सब्जेक्ट बनाते ही डेल्टा वी और क्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए डेल्टा वी हमें गिवन है 12 volts, चार्ज हमें कितना गिवन है 2 coulombs। 12 2 जा होता है 24 और यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल्स, यानी कि 12 जूल ऑफ वर्क हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सो दैट जो हमारा चार्ज है 2 coulombs का वो मूव करे इस सर्किट में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 volts है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई है तो पीछे आप देख सकते हैं, पीछे से वो करके पीछे रिवर्स करके आप देख सकते हैं। तो आइए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज +10 volts एंड एट पॉइंट बी इज -10 volts। देन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 coulombs फ्रॉम ए टू बी इज। इसमें भी हमसे वर्क पूछा है बट इस बार हमें डेटा थोड़े अलग फॉर्म में गिवन है। आइए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट ए पे है वो कितना है +10 volts पॉजिटिव वैल्यू, और जो पॉइंट बी है उसका पोटेंशियल कितना है -10 volts यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू। अब हमसे यहाँ पे वर्क डन पूछा है, जो कौन करेगा, एक कोई भी एक्सटर्नल एजेंट करेगा, चाहे हम हो सकते हैं या बैटरी हो सकती है। एक्सटर्नल एजेंट वो काम करेगा जिसको चार्ज कितना मूव करना है, कितने coulombs का चार्ज 10⁻⁻6 coulombs का, या फिर 1 × 10⁻⁻6 coulombs का मूव करना है। कहाँ से कहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ए से बी तक, यानी इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है आपका बी। तो सबसे पहले जो हमें पोटेंशियल्स गिवन है उसको वो लिख देते हैं। वी ए हमें गिवन है, वी ए कितना है +10 volts, और हमें वी बी भी गिवन है, वी बी कितना है -10 volts। वेरी गुड। अब हमें वी ए और वी बी गिवन है, मतलब 2 पॉइंट्स का बीच का पोटेंशियल गिवन है। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा यानी कि डेल्टा वी निकालना होगा, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जिसे आप वोल्टेज कहते हैं वो निकालना होगा। बट इसमें फाइनल किसको माने और इनिशियल किसको माने? सिंपल, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए से बी तक गया मतलब बी फाइनल ए इनिशियल। बी ए क्या है आपका इनिशियल पॉइंट और बी क्या है आपका फाइनल पॉइंट।
तो जब भी हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं डिफरेंस से, तो हम फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं, जैसे कि आपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी देखा होगा। तो यहाँ पे जब हम डेल्टा वी निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ओके, वी बी कितना है -10 वोल्ट्स और वी ए कितना है +10, बट उसके आगे माइनस का साइन है तो ये भी हो जाएगा -10 वोल्ट्स। तो ओवरऑल कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो -20 वोल्ट्स हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, नेगेटिव में है टोटल पोटेंशियल। ओके, इस चीज़ को नोट करिएगा। और हमें एक और चीज़ गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है। क्यू हमें कितना गिवन है, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम्स, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम्स, इतना हमें क्यू गिवन है। ओके, अब वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ करा था पोटेंशियल के लिए। तो एक ही फॉर्मूला, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। डेल्टा वी कितना होता है, W/Q। अब इसमें स्पेसिफिकली एक्सटर्नल एजेंट बोला था तो मैं भी यहाँ पे W के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देता हूँ EXT, जो कि एक्सटर्नल एजेंट को दर्शाता है, नहीं तो आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है फिर भी। तो यहाँ से W को यानी W एक्सटर्नल को सब्जेक्ट बनाते ही क्या आएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल्स डेल्टा V × Q। ओके, डेल्टा V कितना है, -20 वोल्ट्स हम निकाल चुके हैं। Q कितना है हमारा, 1 × 10⁻⁻6 कुलाम्स। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई वर्क की, -20 × 10⁻⁻6 क्या जूल्स। कितनी आई, -20 × 10⁻⁻6 जूल्स। तो ठीक है, यहाँ पे वर्क कितना आया, -20 × 10⁻⁻6 जूल्स, यानी कि वर्क यहाँ पे आया है आपका नेगेटिव में। तो नेगेटिव वर्क से क्या तात्पर्य है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्क के पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, यानी जो वर्क डन है उसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं एस से दिखा रहा हूँ, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। इसी के जस्ट अपोजिट वर्क नेगेटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। यानी हम फोर्स कहीं और लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क को कैसे रिलेट करते हैं, क्लास 9th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसका। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि जितना फोर्स हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएं सो दैट डिस्प्लेसमेंट अकर हो, उसी डायरेक्शन में हम मानते हैं कि वर्क हुआ है। तो उससे आप समझ सकते हैं। तो इतना तो हमारा सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी शोन बिलो। यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस सिस्टम का या फिर इस बैटरी का, जो कि हमें बता रखी है। बैटरी सबसे पहले होती क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इसमें आपको कितने सेल्स दिख रहे हैं ये मुझे बताइए सबसे पहले। 4 सेल्स। ओके, इसमें आपको दिख रहे हैं 4 सेल्स। तो ये वाली जो बैटरी है वो 4 सेल्स का कॉम्बिनेशन है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो साइन अलॉटमेंट होती है पॉजिटिव नेगेटिव की, यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की किसी भी बैटरी या फिर किसी भी सेल में, उसको लगा देते हैं। जो बड़ा वाला पोर्शन होता है वो प्लस को दिखाता है, छोटा वाला नेगेटिव को। ये छोटा वाला नेगेटिव को, बड़ा वाला पॉजिटिव को, छोटा वाला नेगेटिव को, बड़ा वाला पॉजिटिव को, छोटा वाला नेगेटिव को, बड़ा वाला पॉजिटिव को। ऐसे चलता है ना हमारा जो भी हमारा अलॉटमेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ वाली लग रही होगी कि ये वाला तो नॉर्मल है जैसे हमने हमेशा पढ़ा है, बट बाकी 3 जो हैं वो रिवर्स्ड हैं। यानी कि हम पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा देखते थे, यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लग रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो सबको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है, ऐड करेंगे। बट जैसा आप सोच रहे हैं उस वे में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे साइंस थोड़े रिवर्स करे जाएंगे, और वो रिवर्स क्यों होंगे आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले एक समझिए चीज़, ये जो पहला वाला सेल है इसको मैं अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। इस पहले वाले सेल को क्या मान लेता हूँ मैं, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट कहने से क्या तात्पर्य है कि अब जो भी कैलकुलेशंस होंगी इसके पर्सपेक्टिव से होंगी, इसके नज़रिए से होंगी। ये प्लस माइनस है तो मुझे बाकी को भी प्लस माइनस के नज़रिए से देखना है। अगर कहीं भी माइनस प्लस होगा तो मैं साइन को रिवर्स कर दूंगा। यानी कि समझते हैं, पहला वाला कितना है, +6 वोल्ट्स। पहला वाला है हमारा +6 वोल्ट्स। दूसरा वाला हमारा क्या है, ये प्लस माइनस है, नहीं ये माइनस प्लस है, तो ये हो गया -3 वोल्ट्स। ऐसे ही बाकी दो भी कितने हैं, -3 वोल्ट्स और -3 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल है हर सेल का, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है हर सेल का। अब इस बेसिस पे हमें ओवरऑल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आइए समझते हैं। तो हमसे पूछा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल डेल्टा भी पूछा है बैटरी का। अब हमें सिंगुलर सेल्स के पोटेंशियल्स पता है, तो ऐड कर दो, +6 वोल्ट्स -3 वोल्ट्स
-3 वोल्ट्स -3 वोल्ट्स, +6 -3 कितना होता है, +3, बाकियों का ऐसे ही लिख दो। अब देखो +3 वोल्ट्स -3 वोल्ट्स कितना होता है, 0, 0 -3 वोल्ट्स कितना होगा, -3 वोल्ट्स। तो इस ओवरऑल बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, -3 वोल्ट्स, वो है -3 वोल्ट्स। अब उसकी एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों है। ओके, अभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में इतने ही क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ के और रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर क्वेश्चंस को या फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको और भी कोई अच्छे क्वेश्चंस मिले तो उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप मेरे कराए हुए क्वेश्चंस करें सिर्फ, अगर आपकी बुक्स में आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी करने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के ऊपर होने वाला है। तब तक के लिए बाय।